दोस्तों, राजस्थान के रन पे कुछ बातचीत करें। इससे पहले एक गुजारिश ये है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो राजस्थान में सियासी रन जारी है। ऊंट राजस्थान की सवारी भी है। वहां के रेगिस्तानों में हम रोज ऊंट की सवारी करते देखते हैं। अब ऊंट किस करवट बैठेगा, इसे लेकर कई तरह के सवाल हैं। लेकिन एक जो बात खुलकर सामने आ गई कि राजस्थान में जो एक सियासी रन चल रहा है या सियासी एक उठापटक जारी है, उस पूरे नाटक के पीछे भाजपा का खेल जो है वो सामने आ गया है। राज्यपाल ने जिस तरह से आज पूरी चीजों को लेकर जिस तरह का व्यवहार किया और जिस तरह के संवैधानिक पद पर रहते हुए उन्होंने एक चुनी हुई सरकार के मंत्रिमंडल के फैसले पर फिलहाल किसी तरह का फैसला नहीं लिया है, उसे लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्रा को पत्र लिखा, लेकिन राज्यपाल टाल मटोल कर रहे हैं। वैसे राज्यपाल की संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि कैबिनेट के फैसले का पालन करें और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएं, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। अब पांच जब तक ये वीडियो आपके सामने आए, हो सकता है कि कई अलग तरह के सियासी खेल और भी खेले जाए, क्योंकि ये खेल हम महाराष्ट्र में भी देख चुके थे, जहां भोर में न जाने कब राज्यपाल ने एक सरकार बनवा दी, और जाहिर है कि बिना केंद्र सरकार के इशारे पे वो सरकार नहीं बनी थी। तो केंद्र का खेल चल रहा है। हमने कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, गोवा में इस तरह का खेल देखा, क्योंकि जो चुन के नहीं आते हैं वो विधायकों को अपने अपने लिए चुन लेते हैं और फिर विधायकों की खरीद फरोख्त होती है। और इस पर अब बहुत गंभीरता से तमाम सियासी दलों को सोचना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। वो बहुत विश्वास से भरे लग रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद बहुत ही वो आक्रामक दिखे। उन्होंने कहा कि हमने राज्यपाल को सत्र बुलाने की मांग की है, लेकिन राज्यपाल ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। शुरुआत में उन्होंने ऐसी बात कही थी, ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई दबाव है। उन्होंने बताया, मैंने फिर टेलीफोन पर बात की है कि आपका एक संवैधानिक पद है, उसकी गरिमा है, कृपया करके अपना फैसला करें। गहलोत ने कहा कि वे विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं। पूरा देश प्रदेश देखेगा, डिबेट होगी और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। गहलोत ने यह भी साफ किया कि उनके पास स्पष्ट बहुमत है। गहलोत ने सचिन पायलट को आज उस तरह से तो निशाना नहीं साधा, लेकिन कहा कि हमारे साथियों के भाजपा की देखरेख में बंधक बनाकर रखा गया है। हालांकि सचिन पायलट खेमे के कुछ विधायकों ने वीडियो जारी कर इस आरोप का खंडन किया है, लेकिन आक्रामक दिखे अशोक गहलोत। और उन्होंने ये जरूर कहा कि राजस्थान में प्रदेश की जनता हमारे साथ है। और एक बात जो उन्होंने सही बोली, इस वक्त इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा जरूरत थी कि लोगों के कोरोना के संकट से उबारने के लिए सरकारें काम करती, लेकिन केंद्र सरकार सरकार गिराने और सरकार बनाने के खेल में ज्यादा लगी हुई है। इस समय कोरोना से जिंदगी बचाने की चुनौती है। हमने शानदार मैनेजमेंट किया, पूरे देश में वाहवाही हो रही है। ऐसे माहौल में सरकार गिराने की साजिश हो रही है। उन्होंने सचिन पायलट पर एक निशाना साधा था पहले, उसका भी एक वीडियो देखें, सुने। महामहिम राज्यपाल महोदय को हम सब आ रहे हैं अभी एक साथ में राज्यपाल राजभवन के अंदर। उन सबसे सामूहिक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दबाव में किसी के नहीं आए। आपका संवैधानिक पद है, शपथ ली हुई है। अपनी अंतरात्मा के आधार पर शपथ की जो भावना होती है उसका आधार बना के फैसला करें, वरना फिर हो सकता है कि पूरी प्रदेश की जनता अगर राजभवन को घेरने के लिए आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। धन्यवाद। सर, प्रधानमंत्री को अपनी चिट्ठी लिखी। गहलोत ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है, छापे डलवा रही, ऐसा नंगा नाच कभी नहीं देखा गया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल से जिन्हें शपथ ली है उसी हिसाब से काम करें, नहीं तो राजस्थान की जनता राजभवन को घेरने आ सकती है। उन्होंने एक तरह से अल्टीमेटम भी दिया, चुनौती भी दी
चेतावनी भी थी। और जब जनता सड़कों पर आ जाएगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। राजस्थान में अब हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि 14 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष की ओर से दिए गए नोटिस पर यथास्थिति बनाए रखी जाए और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही कोई फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन इस फैसले में विधानसभा स्पीकर को मिले दल बलत कानून के तहत किसी भी अधिकार को कम नहीं किया गया। एक तरह से कहा जा सकता है कि सचिन पायलट को थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन गहलोत के पास अभी भी सचिन को पटखनी देने के लिए तमाम रास्ते खुले हुए हैं। बाद में गहलोत अपने विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे और विधायक वहां धरने पर बैठ गए। विधायकों ने नारेबाजी भी की। उनके खेमे के 100 से ज्यादा विधायक गहलोत के साथ है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंसाफ हमारा नारा है, इंसाफ हमारा नारा है, इंसाफ हमारा नारा है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राज्यपाल ने गहलोत से कहा कि वे सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं, लेकिन गहलोत अड़े हुए हैं कि राज्यपाल सत्र के लिए एक तारीख बताएं। वो सोमवार को भी सत्र के लिए तैयार है और कहा कि जब तक वे तारीख यानी राज्यपाल तारीख नहीं बताएंगे तब तक वे और उनके विधायक वहीं धरने और प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे, राजभवन में ही बैठे रहेंगे। कहा जा रहा है कि टेंट वेंट भी मंगवाए जा रहे हैं और उस टेंट का इंतजाम, चूंकि हालांकि पिछले 10 दिनों से वो तमाम विधायक होटल में है, 10-12 दिनों से ये खेल चल रहा और कोरोना का खेल कहीं पीछे छूट गया है। कोरोना का संकट कहीं पीछे छूट गया है। केंद्र सरकार को भी इस पे बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि वो लोगों की जान की कीमतों पर सरकारें गिरमौर बनवा रही है। और इतना ही नहीं, धरना तो देंगे ही। अब यानी शनिवार को पूरे राजस्थान में कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी, यानी एक आक्रामक तेवर कांग्रेस ने दिखाया है और उसे लग रहा है कि अब इसके जरिए वो पूरे प्रदेश के अवाम को इस सच को बताएगी कि हम तो विधानसभा बुलाना चाहते हैं, हम तो अपना बहुमत साबित करना चाहते हैं, लेकिन एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार इस तरह की साजिश रचकर हमें अस्थिर करना चाह रही है, कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को कमजोर करना चाह रही है। यानी अब वो जनता के बीच जाएंगे और जाहिर है कि इसका नुकसान भाजपा को होगा, भाजपा को इससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि जनता ये देख रही है कि किस तरह का खेल वहां चल रहा है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक से बिल्कुल एक अलग स्थिति है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में विधायक अशोक गहलोत के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हुए हैं। होटल में हम देखें विधायक और अशोक गहलोत के साथ मिलकर वो मशहूर कामयाबी वाला गीत विशाल का मोहर का हिंदी जो हम होंगे कामयाब, अक्सर हम तमाम लोग सभा समारोह में गाते रहे। हर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जैसे नारे लगाने वाले राजनीतिक दल और या सियासी तंजीमें या सामाजिक तंजीमें भी इस गीत को बहुत शिद्दत से गाती रही। विधायकों का ये वीडियो देखें, मजे ले और लोकतंत्र बचा रहे। ये सबसे बड़ा सवाल देश के लिए है, हमारे लिए है, समाज के लिए और सियासी दलों के लिए भी। लोकतंत्र बचेगा तभी देश भी बचेगा। इस बात को भाजपा को भी याद रखना चाहिए, कांग्रेस को भी और तमाम सियासी दलों को। एक दिन कामयाब, एक दिन वो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर। एक दिन वो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन।